हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्यों मनाई जाती है देव दिवाली। देव दिवाली की पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दिवाली का भी बहुत महत्व है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दीपावली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। चारों ओर खूब साज सज्जा की जाती है। शास्त्रों में इस दिन दीपदान का भी महत्व बताया जाता है। क्यों मनाई जाती है देव दिवाली? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तब पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटों ने, तारकाश, कमलाक्ष और विदुनमाली ने प्रण लिया। इन तीनों के त्रिपुरासुर नामक नाम से जाना जाता है। तीनों के ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा, कुछ और मांगो। तो त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा कि हमारे लिए निर्मित 3 पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद त्रिपुरासुर बहुत बलशाली हो गए और उनका आतंक बढ़ गया। यह जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों पर अत्याचार करते, यहाँ तक कि देवतागण भी उनके आतंक से पीड़ित थे। उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। अत परेशान होके सभी देवता, वे ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। सभी ने महादेव से अपनी व्यथा कही तो उन्होंने देवताओं को अपना आधा बल देकर त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए कहा, लेकिन सभी देवता भगवान शिव के बल को संभाल नहीं पाए। इसके लिए बाद शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। इसके बाद देवतागण ने अपना आधा बल शिव को समर्पित कर दिया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टि सारथी बन गई, भगवान विष्णु बाण और वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजीत नक्षत्र में तीनों पूरियों को एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पूरियां जलकर भस्म हो गई और राक्षस का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता से भी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे, फिर गंगा स्नान किया, दीपदान कर खुशियां मनाई। इसी दिन पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में दिवाली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है देव दिवाली? देव दिवाली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि 27 नवंबर 2023 को। लेकिन देव दिवाली को लेकर धर्मशास्त्रों ने, विद्वानों ने 26 नवंबर को देव दिवाली मनाने का फैसला लिया है। काफ़ी आपसी विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला गया। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर 2023 3:53 पर शुरू होकर 27 को 2023 दोपहर 2:45 तक रहेगी। प्रदोष काल देव दिवाली पूजा मुहूर्त 26 नवंबर 5:08 से लेकर 7:47 तक। देव दिवाली की पूजा विधि। देव दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करें। यदि किसी कारण से नदी संभव ना हो पाए तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने सूर्योदय को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, मौली, जनेऊ, ध्रुवा, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें और फिर धूप
दीप जलाकर आरती करें। इस दिन सुबह के साथ प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। गंगा स्नान के बाद करें दीपदान। देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद 11 दीपों का दान करें। फिर नदी किनारे स्थित किसी मंदिर में पूजा अर्चना करके घर लौट जाएं। घर जाकर माँ तुलसी के गमले और मंदिर में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। घर में जलाएं 11 दीपक। देव दीपावली के दिन घर पर घी या सरसों के तेल के 11 दीपक जलाएं। पहले मिट्टी के दिए को माँ तुलसी के पास रखें। इसके बाद एक दीवे को घर के दरवाजे के पास रखें। बाकी 9 दियों को अपने मंदिर में रख दें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य में समृद्धि होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। देव दीपावली पर करें ज़रूरतमंदों को दान। देव दीपावली के अवसर पर घर के पास किसी मंदिर में जाकर अपने आराध्य की पूजा करें। मंदिर में अपने आराध्य को मंत्रोच्चार करते हुए दीप दिखाएं। फिर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को पैसे या अनाज देकर कर दे। ऐसा करने पर आपके घर पे आर्थिक उन्नति होगी और आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। देव दीपावली का महत्व। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और उस राक्षस के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। कहा जाता है इस दिन को शिव जी के साथ सभी देवता धरती पे आते हैं, दीप जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। देव दिवाली पर दीपदान का महत्व। धार्मिक शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने का बहुत महत्व बताया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारी जानकारी और कथाओं के सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।